मैं विजय कुमार मीणा। आज हम देखेंगे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो, जैसे राजस्थान के कौन सा मंत्री कितनी बार मुख्यमंत्री बना, कौन सा नेता प्रतिपक्ष रहा, ऐसे जो किस राज्य का राज्यपाल रहा, ऐसे संबंधित मुख्यमंत्री संबंधित हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। चलो शुरू करते हैं हम। राजस्थान के मुख्यमंत्री, शुरू का जो मुख्यमंत्री था वो तो था हीरालाल शास्त्री। वो हम अलग टॉपिक है, उसको अलग जगह डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं वह मुख्यमंत्री जो नेता प्रतिपक्ष रहा। नेता प्रतिपक्ष मतलब इस समय अशोक गहलोत की सरकार है, तो इसमें इस समय नेता प्रतिपक्ष है गुलाब चंद कटारिया जो कि भाजपा का है। तो भैरों सिंह शेखावत जो कि शेखावटी यूनिवर्सिटी से वो शेखावटी क्षेत्र से जो मुख्यमंत्री रहे थे, वो 3 बार नेता प्रतिपक्ष रहे थे। ये अशोक गहलोत के टाइम पर भी नेता प्रतिपक्ष रहे थे भैरों सिंह शेखावत। ये आपको याद रखना, सबसे अधिक बार जो नेता प्रतिपक्ष रहे वो भैरों सिंह शेखावत। दूसरे हैं हरदेव जोशी। ये भैरों सिंह शेखावत है ना, ये पहले फौज में नौकरी करते थे, तो ये बाद में किसी मंत्री से इसके बहस हो गई थी, जिस कारण इसको वो कर दिए थे, ट्रांसफ़र कर दिया था। इसका ट्रांसफ़र क्या है, इसको सस्पेंड ही कर दिए थे। दूसरा है हरदेव जोशी। हरदेव जोशी एक बार नेता प्रतिपक्ष रहे थे। हरदेव जोशी ऐसे मुख्यमंत्री हैं, एक विकलांग भी है। इसके शुरू में जब छोटा था ना, तब इसके एक हाथ में कुछ इन्फेक्शन होने के कारण हाथ को काट दिया गया था। ये एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं हरदेव जोशी जो लगातार 10 बार विधायक रहे हैं। 10 बार का मतलब समझ रहे हो आप, 10 × 5 50 साल। ये जो बांसवाड़ा के उधर बोरकुंड है इस साइड से ये मुख्यमंत्री बने थे, वहाँ से रहने वाले हैं। और ये राज्यपाल रहे थे, ये वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये वसुंधरा राजे जो सबसे पहले 2003 में मुख्यमंत्री बनी थी, ये भी नेता प्रतिपक्ष रही हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये 3 ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। अब आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जो राजस्थान के हीरालाल देवपुरा थे ना, हीरालाल देवपुरा, वो राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। और वो ऐसे मुख्यमंत्री जो 16 दिन ही मुख्यमंत्री पद पे रहे थे, वो भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। आपको ये तीनों याद रखना है। सर्वाधिक बार ये भैरों सिंह शेखावत है ना, जो सबसे पहले भैरों सिंह शेखावत है ना, 1977 में राजस्थान में पहली बार भाजपा की सरकार बनी थी। ये भैरों सिंह शेखावत ही बने थे उस टाइम, पहली बार मुख्यमंत्री भाजपा के। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वह मुख्यमंत्री जो पहले मंत्री नहीं रहे। ऐसे मुख्यमंत्री जो पहले मंत्री नहीं रहे, देखें डिस्कस करते हैं हम। वह मुख्यमंत्री जो पहले मंत्री नहीं रहे। मोहनलाल सुखाड़िया। अरे यार, वो ऊपर रह गया, वो मैं फिर बताऊंगा। वह देखो, वह मुख्यमंत्री जो राज्यपाल रहे, मोहनलाल सुखाड़िया को आप जानते होंगे। ये 38 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री बने थे। कितने वर्ष के? 38 वर्ष की उम्र में, सबसे युवा मुख्यमंत्री भी कह सकते हो आप इसको। ये 17 साल मुख्यमंत्री रहे थे। इसका पिताजी था मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि मुख्यतः तो वो बॉम्बे के रहने वाले थे। वहाँ क्रिकेट को प्रसिद्ध करने में भी वही थे। उनका विवाह हुआ था इधर राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान में। तो मोहनलाल सुखाड़िया का जन्म, फिर वो बाद में इधर ही आके रहने लग गए थे। तो मोहनलाल सुखाड़िया वहीं के जन्म है, जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल रहे। देखो आप ऐसे भी देखेंगे ना, तो इसका भी संबंध मोहनलाल सुखाड़िया का राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान है, ये राजस्थान है ना, राजस्थान में दक्षिणी भाग से इसका संबंध है। और ये भारत है जो अपना इंडिया है, उसमें भी दक्षिणी भारत के राज्यों में राज्यपाल रहे थे। ये जो भी तीनों की सीमा
आपस में सटी है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तीनों के राज्यपाल रहे थे मोहनलाल सुखाड़िया। चलो हम आगे देखते हैं। इससे आगे हरदेव जोशी, मैंने इसके बारे में आपको बताया था। हरदेव जोशी जो कि 10 वर्ष तक विधायक रहे थे, है ना। असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, इसके यहाँ के राज्यपाल रहे थे असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। आप देखोगे तो असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल है, ये तीनों है ना बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि हरदेव जोशी त्रिपुरा के राज्यपाल नहीं थे, क्योंकि कंफ्यूज रहते हैं इसमें, ये एग्जाम में डालते हैं वो। आपको यही देखना है कि जो बांग्लादेश है उससे जो सीमा बनाते हैं वो 3, ऊपर में भी 3 है, मोहनलाल सुखाड़िया रहे थे, और इसमें भी 3 है। आगने वाले देखते हैं जो मुख्यमंत्री राज्यपाल रहे, शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर वैसे तो ये एमपी के थे, है ना, और इनका विवाह हुआ था इसलिए वो जो माणिक्यलाल वर्मा है ना, माणिक्यलाल वर्मा उसकी पुत्री थी स्नेहलता वर्मा, उससे शादी हुई थी शिवचरण माथुर की। जो ये ऐसे मुख्यमंत्री भी थे जो राजस्थान के नहीं थे, दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री जो राजस्थान के नहीं थे। पहले तो वो CS वेंकटाचार्य है ना, वो मैसूर का था, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, है ना, उसकी संपूर्ण जानकारी, वो कैसे वहाँ से मैसूर से उसका कैसे वो जोधपुर के प्रधानमंत्री बने थे हरदीप सिंह के समय, उसके बाद में वो जोधपुर के प्रधानमंत्री बने थे। चौथा है जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया है ना, इसका संबंध भरतपुर से है वैसे तो। जगन्नाथ पहाड़िया जो बिहार और पंजाब, देख शिवचरण माथुर है जो असम के राज्यपाल रहे थे, है ना, एक ही बस वो उधर असम में रहे थे। जगन्नाथ पहाड़िया वो बिहार और पंजाब के राज्यपाल रहे थे, आपको ये भी याद रखना है, जगन्नाथ पहाड़िया बिहार और पंजाब के रहे थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यह टॉपिक छूट गया था अपना, है ना, ये टॉपिक देखते हैं, ये छूट गया था ना, इसको देखो। वह मुख्यमंत्री जो पहले मंत्री नहीं रहे, टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल मंत्री नहीं रहे। टीकाराम पालीवाल है ना, जो 2 जगह से चुनाव लड़े थे, एक तो मलारना चोर नाम है, मलारना चोर, और एक है महुआ। ये दोनों जगह से जीत गए थे। उस टाइम जयनारायण व्यास भी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, पर वो दोनों जगह से हार गए थे। तो इस कारण ये भी कांग्रेस से थे, वो भी कांग्रेस से, ये तो इसको उस समय मुख्यमंत्री बना दिया गया, मुख्यमंत्री बना दिए गए टीकाराम पालीवाल। इसका संबंध दौसा से है, आपको यह रखना है। ये विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना भी करा था टीकाराम पालीवाल जी। और इसका एक और ये है ना, जब शुरू में हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री बने थे ना, उस टाइम ये जागीरदारी प्रथा को समाप्त करे थे। इस कारण लोग इसको मतलब इस काम से बहुत खुश थे लोग। और भू प्रथा जो जागीरदारी प्रथा थी उसको समाप्त किए थे। तो इसकी एक कहानी भी बताऊं आपको। जब ये समाप्त किए थे ना, तो जो जागीरदार के ये एक बार इनके घर पे नहा रहा था, तो उस समय जागीरदार के कोई आदमी थे, वो इनके घर पे तलवार लेके आ गए थे। तो इसने एक कमेंट किया था वहाँ पूछे कि वहाँ आके घर वालों को पूछा कि टीकाराम जी कहाँ है, तो वो बोले यही है। तो वो तलवार लेके आ गए थे। तो टीकाराम जी बोले थे कि अब इस तलवार के जंग लग गई है, इसकी कोई महत्व नहीं है अभी इस तलवार का। तो ये आपको पूरी। दोस्तों देखो, हमने ये देख रहे थे मोहनलाल सुखाड़िया को देख रहे थे। मोहनलाल सुखाड़िया जो कि उदयपुर से उधर दक्षिणी राजस्थान से संबंधित थे। हम इसको देख लिए थे, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल रहे थे, हाँ नहीं, कर्नाटक, तमिलनाडु, हाँ, और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। ये इंदु बाला नामक एक स्त्री थी, वो आर्य समाजी थी और ये राजपूत थे। तो इन्होंने उससे विवाह कर लिया था, है ना। कोई तो कहते हैं कि वो विधवा भी थी, पर विधवा का तो पता नहीं है ना। तो नाथद्वारा में इसकी जो ये
इसकी शादी थी उस दिन पूरा नाथद्वारा का बाजार बंद रहा था, इसके खिलाफ था, क्योंकि इसने इंदुबाला से विवाह कर लिया था ना। उससे आगे देखते हैं हरदेव जोशी। हरदेव जोशी असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे थे। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं, उनसे हरदेव जोशी, पश्चिम बंगाल और यहाँ से वो रहे थे राज्यपाल। हरदेव जोशी के बारे में और देखें तो ये आपको मैंने बताया ही था, ये एक विकलांग थे, विकलांग राज्यपाल। इनके एक हाथ नहीं था शुरू से, है ना। 50 वर्ष तक ये विधायक रहे थे हरदेव जोशी, लगातार रहे थे 50 वर्ष विधायक। 10 बार विधायक रह गए, 50 वर्ष हो गए। शिवचरण माथुर ये MP से थे। शिवचरण माथुर का विवाह जो माणिक्यलाल वर्मा है और उसकी पत्नी नारायणी देवी वर्मा है, उनकी पुत्री थी स्नेहलता वर्मा, जिसको वो जो जब मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन हुए थे तब उसको 6 माह की थी, तब उसको लेकर जेल भी गई थी। स्नेहलता वर्मा से शिवचरण माथुर की शादी हुई थी। ये MP से थे। ये दूसरे गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री थे। ये असम के राज्यपाल रहे थे। एक याद रखना, सिर्फ असम के राज्यपाल रहे थे। अगला जगन्नाथ पहाड़िया, ये भरतपुर से था जगन्नाथ पहाड़िया। और ये बिहार और पंजाब का राज्यपाल रहा था। पहाड़िया से याद रखना, पहाड़ियाँ इधर पंजाब की साइड में हरी भरी पहाड़ियाँ रहती है ना, तो पंजाब का राज्यपाल रहा था। और जगन्नाथ बिहार में भी राज्यपाल रहे थे। शिवचरण माथुर की और आपको और एक अच्छी बात बताऊं, शिवचरण माथुर है ना, डीग गोलीकांड का संबंध शिवचरण माथुर से है। हुआ क्या था तब, अलवर का जो राजा था मान सिंह, तो इसका जो चुनाव के टाइम थी ना, शिवचरण माथुर कांग्रेसी थे, तो वो मान सिंह का जो राजा था, मान सिंह अलवर का, उसने अपने राजघराने के सामने अपना खुद का झंडा लगा रखे थे। तो इसके जो चुनाव कार्यकर्ताओं ने उस झंडे को उतार कांग्रेस का झंडा पहना दिया। इससे ये बहुत क्रोधित हुए शिवचरण माथुर, और इन्होंने शिवचरण माथुर क्यों हुए, वो मान सिंह थे, वो क्रोधित हुए और शिवचरण माथुर के घर पे डायरेक्ट गाड़ी लेके गए, उनकी 4 व्हीलर, और इसका जो हेलीकॉप्टर खड़ा था उसके डायरेक्ट जाके टक्कर मार दी। और जो मैदान में मतलब कुर्सी लगा के शिवचरण माथुर बैठे थे ना, तो उसकी तरफ भी गाड़ी भगाए। तो इससे शिवचरण माथुर बहुत क्रोधित हुआ कि अपन मुख्यमंत्री है और अपन के साथ ऐसा कर रहा है। अभी ये जो राजघराने का है तो क्या हुआ, अभी तो जो जनता की सरकार है। तो इसने अगले दिन वहाँ पुलिस कार्रवाई की, डीग गोलीकांड हुआ, उसको डीग गोलीकांड के नाम से जानते हैं, जहाँ जो शासक था मान सिंह, उसकी मृत्यु हुई गोलीकांड में। और इसको इस कारण शिवचरण माथुर को बर्खास्त कर दिया। तो ये वीडियो एग्जाम में भी आया था कि कौन से मुख्यमंत्री का संबंध डीग गोलीकांड से है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कौन सा मुख्यमंत्री कितने वर्ष मुख्यमंत्री के पद पर रहा, ये देखते हैं हम। कौन सा कितने वर्ष मुख्यमंत्री के पद पर रहे। मोहनलाल सुखाड़िया 17 वर्ष, ये 4 बार मुख्यमंत्री बने थे। जब चौथी बार मुख्यमंत्री बने थे तो इनको इस्तीफा दे दिए थे। चौथी बार में राष्ट्रपति शासन भी लगा था, वो 1967 में, तब की बात है। 17 वर्ष रहे थे। उसके बाद में अशोक गहलोत, सबसे पहले अशोक गहलोत बने थे 1998 से 2003। देखना लास्ट में 3 ही आएगा, है ना, 1998 से 2003। उसके बाद में 2003 से 2007 तक वो आ गई वसुंधरा राजे। 2008 से वापस 2013 तक दोबारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। फिर उसके बाद में 2018 में ये तीसरी बार आ गए, जो 2023 तक लगभग, पता नहीं आगे भी रह सकते हैं। तो ये तीसरा कार्यकाल चल रहा है, तो इसका 15 वर्ष, ये उससे कम। मोहनलाल सुखाड़िया से कम, ऐसे याद रखो आपको, अशोक गहलोत। उसके बाद में भैरव सिंह शेखावत, ये 10 वर्ष। हरदेव जोशी, ये 8 वर्ष। हरदेव जोशी एक से मुख्यमंत्री है, हरदेव जोशी है ना, जो 3 बार मुख्यमंत्री बने थे, पर एक बार भी कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाए थे। एक बार भी कार्यकाल पूर्ण नहीं करने वाले हरदेव जोशी। ठीक है दोस्तों,
मोहनलाल सुखाड़िया 17 वर्ष, अशोक गहलोत 15 वर्ष, भैरव सिंह 10 वर्ष और हरदेव जोशी 8 वर्ष। आगे चलते हैं। यह मैंने आपको बता ही दिया था कि हरदेव जोशी लगातार 10 बार विधायक रहे थे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको अगर थोड़ा सा भी समझ में आया हो मुख्यमंत्रियों के बारे में, ये क्वेश्चन अभी ट्रेंड में चल रहे हैं इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था, तो सब्सक्राइब करना। वैसे भी मेरे सब्सक्राइब बहुत कम है और मैं पढ़ता हुआ वीडियो बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं विजय कुमार मीणा। आज हम देखेंगे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो, जैसे राजस्थान का कौन सा मंत्री कितनी बार मुख्यमंत्री बना, कौन सा नेता प्रतिपक्ष रहा। दोस्तों देखो, हमने ये देख रहे थे मोहनलाल सुखाड़िया को देख रहे थे। मोहनलाल सुखाड़िया जो कि उदयपुर से उधर दक्षिणी राजस्थान से संबंधित थे। हम इसको देख लिए थे, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल रहे थे, है ना? नहीं, कर्नाटक, तमिलनाडु, हाँ, और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। ये इंदु बाला नामक एक स्त्री थी, वो आर्य समाजी थी और ये राजपूत थे, तो इन्होंने उससे विवाह कर लिया था, है ना? कोई तो कहते हैं कि वो विधवा भी थी, पर विधवा का तो पता नहीं है ना। तो नाथद्वारा में इसकी शादी थी। उस दिन पूरा नाथद्वारा का बाजार बंद रहा था, इसके खिलाफ था, क्योंकि इसने इंदुबाला से विवाह कर लिया था ना। उससे आगे देखते हैं हरदेव जोशी असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे थे। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं, उनसे हरदेव जोशी, पश्चिम बंगाल और यहाँ से वो रहे थे राज्यपाल। हरदेव जोशी के बारे में और देखें तो ये आपको मैंने बताया ही था, ये एक विकलांग थे, विकलांग राज्यपाल। इनके एक हाथ नहीं था शुरू से, है ना। 50 वर्ष तक ये विधायक रहे थे हरदेव जोशी, लगातार रहे थे 50 वर्ष विधायक। 10 बार विधायक रह गए, 50 वर्ष हो गए। शिवचरण माथुर ये MP से थे। शिवचरण माथुर का विवाह जो माणिक्यलाल वर्मा है और उसकी पत्नी नारायणी देवी वर्मा है, उनकी पुत्री थी स्नेहलता वर्मा, जिसको वो जब मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन हुए थे तब उसको 6 माह की थी, तब उसको लेकर जेल भी गई थी। स्नेहलता वर्मा से शिवचरण माथुर की शादी हुई थी। ये MP से थे। ये दूसरे गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री थे। ये असम के राज्यपाल रहे थे। एक याद रखना, सिर्फ असम के राज्यपाल रहे थे। अगला जगन्नाथ पहाड़िया, ये भरतपुर से था। जगन्नाथ पहाड़िया, और ये बिहार और पंजाब का राज्यपाल रहा था। पहाड़िया से याद रखना, पहाड़ियाँ इधर पंजाब की साइड में हरी भरी पहाड़ियाँ रहती है ना, तो पंजाब का राज्यपाल रहा था। और जगन्नाथ बिहार में भी राज्यपाल रहे थे। शिवचरण माथुर की और आपको और एक अच्छी बात बताऊं, शिवचरण माथुर है ना, डीग गोलीकांड का संबंध शिवचरण माथुर से है। हुआ क्या था तब, अलवर का जो राजा था मान सिंह, तो इसका जो चुनाव के टाइम थी ना, शिवचरण माथुर कांग्रेसी थे, तो वो मान सिंह का जो राजा था, मान सिंह अलवर का, उसने अपने राजघराने के सामने अपना खुद का झंडा लगा रखे थे। तो इसके जो चुनाव कार्यकर्ताओं ने उस झंडे को उतार कर कांग्रेस का झंडा पहना दिया। इससे ये बहुत क्रोधित हुए शिवचरण माथुर, और इन्होंने शिवचरण माथुर क्यों हुए, वो मान सिंह थे, वो क्रोधित हुए और शिवचरण माथुर के घर पे डायरेक्ट गाड़ी लेके गए, उनकी 4 व्हीलर, और इसका जो हेलीकॉप्टर खड़ा था उसके डायरेक्ट जाके टक्कर मार दी। और जो मैदान में मतलब कुर्सी लगा के शिवचरण माथुर बैठे थे ना, तो उसकी तरफ भी गाड़ी भगाए। तो इससे शिवचरण माथुर बहुत क्रोधित हुआ कि अपन मुख्यमंत्री है और अपन के साथ ऐसा कर रहा है। अभी ये जो राजघराने का है तो क्या हुआ, अभी तो जब जनता की सरकार है। तो इसने अगले दिन वहाँ पुलिस कार्रवाई की, डीग गोलीकांड हुआ, उसको डीग गोलीकांड के नाम से जानते हैं, जहाँ जो शासक था मान सिंह, उसकी मृत्यु हुई
गोलीकांड में, और इसको इस कारण शिवचरण माथुर को बर्खास्त कर दिया। तो ये वीडियो एग्जाम में भी आया था कि कौन से मुख्यमंत्री का संबंध डी गोलीकांड से है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कौन सा मुख्यमंत्री कितने वर्ष मुख्यमंत्री के पद पर रहा, ये देखते हैं हम। कौन सा कितने वर्ष मुख्यमंत्री के पद पर रहे। मोहनलाल सुखाड़िया 17 वर्ष। ये 4 बार मुख्यमंत्री बने थे। जब चौथी बार मुख्यमंत्री बने थे तो इनको इस्तीफा दे दिए थे। चौथी बार में राष्ट्रपति शासन भी लगा था, वो 1967 में, तब की बात है। 17 वर्ष रहे थे। उसके बाद में अशोक गहलोत। सबसे पहले अशोक गहलोत बने थे 1998 से 2003। देखना लास्ट में 3 ही आएगा, है ना। 1998 से 2003। उसके बाद में 2003 से 2007 तक वो आ गई वसुंधरा राजे। 2008 से वापस 2013 तक दोबारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। फिर उसके बाद में 2018 में ये तीसरी बार आए गए, जो 2023 तक लगभग, पता नहीं आगे भी रह सकते हैं। तो ये तीसरा कार्यकाल चल रहा है, तो इसका 15 वर्ष, ये उससे कम। मोहनलाल सुखाड़िया से कम, ऐसे याद रखो आपको, अशोक गहलोत। उसके बाद में भैरव सिंह शेखावत, ये 10 वर्ष। हरदेव जोशी, ये 8 वर्ष। हरदेव जोशी एक से मुख्यमंत्री है, हरदेव जोशी, है ना, जो 3 बार मुख्यमंत्री बने थे, पर एक बार भी कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाए थे। एक बार भी कार्यकाल पूर्ण नहीं करने वाले हरदेव जोशी। ठीक है दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया 17 वर्ष, अशोक गहलोत 15 वर्ष, भैरव सिंह 10 वर्ष और हरदेव जोशी 8 वर्ष। आगे चलते हैं। यह मैंने आपको बता दिया था कि हरदेव जोशी लगातार 10 बार विधायक रहे थे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको अगर थोड़ा सा भी समझ में आया हो मुख्यमंत्रियों के बारे में, ये क्वेश्चन अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था, तो सब्सक्राइब करना। वैसे भी मेरे सब्सक्राइब बहुत कम है।